जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की, इस दौरान नेशन वाइड किसानों की आय कितनी है और किसानों को लेकर क्या क्या स्कीम्स हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बिहार से और दूसरे राज्यों से जो कंपैरिजन किया और आंकड़े भी जो है वो सदन के समक्ष रखे। वहीं उन्होंने एचपीएससी के मुद्दे को लेकर भी ये कहा कि एचपीएससी का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए और इसीलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लेकर पहुंची हुई थी। वहीं उन्होंने जो दादा गौतम है उन्होंने जो बात रखी, दादा गौतम ने जो भी अपने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा, कांग्रेस को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर जो तमाम टिप्पणियां की, हालांकि इन चीजों का एक्सपंज भी हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई से कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर विधायक अशोक अरोड़ा और पूरी कांग्रेस ने कहा कि वो बुजुर्ग विधायक हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक है सदन के, इसलिए वो उन्हें इस तरह की बात हालांकि नहीं करनी चाहिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सदन में ये बात कही थी कि दादा सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे वरिष्ठ विधायक है, इसलिए उनके द्वारा कही हुई किसी भी कोई बात को जो है वो माफ करते हैं और किसी भी बात को लेकर कोई विरोध जो है वो उनके लिए नहीं रखेंगे। हालांकि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के जो यंग विधायक है आदित्य सुरजेवाला वो भी मौजूद हैं, अभी कुछ देर में हम उनसे बातचीत भी करेंगे और आज की जो तमाम कार्रवाई है उसके संबंध में उनसे चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो जारी है। आज चर्चा का पहला दिन था, कल भी चर्चा होगी और आने वाले दिनों में तमाम जो विधायक हैं, पूरे सदन के जो मेंबर्स हैं, वो सभी मेंबर्स राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात भी रखेंगे। फिलहाल सदन की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित है, विधायकों के निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री और जो तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो अभी भी विधानसभा परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ अभी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनकी ब्रीफिंग चल रही है, इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह एक बार फिर से 11 बजे सेशन की शुरुआत होगी, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी और प्रश्नकाल में एक बार फिर से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ फिलहाल इस वक्त कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है वो विधानसभा परिसर के कमेटी रूम में चल रही है, जहां पर एक बार फिर से कल विपक्ष के काफी विधायकों के जो प्रश्न हैं वो लगे हुए हैं, उनका किस तरह मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को जवाब देना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो ब्रीफिंग और चर्चा है वो चल रही है। लगातार आज भी हमने देखा कि बहुत सारे मुद्दों को सेशन में उठाया गया, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, स्कूलों की मरम्मत का मुद्दा हो, हॉस्पिटल्स को जो जमीनें ग्रांट की गई हैं उसका मुद्दा हो, तो तमाम मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो आज इस सदन में के माध्यम से रखी है, जहां विपक्ष ने कई सारे सवालों के जरिए हमले बोलने का प्रयास सत्ता पक्ष पर किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी मजबूती के साथ जवाब दिया। और मुख्यमंत्री ने आज विपक्ष को एक बात और भी कही कि एचपीएससी के मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, तो लेकिन बशर्ते विपक्ष जो है वो सदन में मौजूद रहकर मुख्यमंत्री के सवाल को मुख्यमंत्री का जो जवाब है उस जवाब को बैठकर सुने। उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र का भी जिक्र किया, जब लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन लेकर आया गया था तब मुख्यमंत्री अपना रिप्लाई दे रहे थे, लेकिन पूरे सदन में विपक्ष का एक भी मेंबर मौजूद नहीं था, वो वॉकआउट कर गए थे और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मौजूद रहे तभी वो जवाब अपना देंगे और एचपीएससी के मुद्दे पर चर्चा होगी। आदित्य सुरजेवाला विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य जी, जिस तरह से आज सदन की कार्रवाई में हमने देखा दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, कैसे देखते हैं आप पूरी चर्चा को जो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हुई? एक गवर्नर एड्रेस, राज्यपाल जी का अभिभाषण एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, आपको बताता है कैसे हम बेहतर हरियाणा, एक विकसित हरियाणा बनाएंगे। लेकिन विकसित हरियाणा शब्द तो बहुत बार आया हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण में, लेकिन कोई विजन नहीं दिखाई दी। कोई दुकानदारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, मेरी मातृ बहनों के लिए कोई विजन नहीं थी भविष्य की। और अभिभाषण में आप ये भी बताते हो कि पिछले साल क्या क्या सक्सेस किया है हर डिपार्टमेंट में, लेकिन अनेक ऐसे सरकार के डिपार्टमेंट थे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, अनेक और एक दो छोटे डिपार्टमेंट जिनके एक लाइन भी नहीं थी। पब्लिक हेल्थ जो सबसे महत्वपूर्ण पानी और सीवेज के बारे में बात करता है, सिर्फ 2 लाइन थी, 2 छोटे छोटे लाइन इतने 24 या 27 पन्ने के डॉक्यूमेंट में, क्योंकि इस सरकार के अनेक डिपार्टमेंट बिल्कुल 110% फेल है। एक 2 साल में वो कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहे, इसलिए खुद राज्यपाल जी भी बोल रहे हैं मैं डिपार्टमेंट के बारे में कैसे बोलूं जब तुमने 2 साल में कोई काम ही नहीं किया इन डिपार्टमेंट में। जब हम ये मुद्दा हमारे विधायकों अशोक अरोड़ा जी, माननीय अशोक अरोड़ा जी ने उठाया कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आपने बात ही नहीं की, तो बीजेपी वाले विधायक उठ जाते हैं और एक बेहतर विजन देने की जगह, कहीं जो राज्यपाल अभिभाषण में मिस हो गया था, हो सकता है वो हमें बताते, उसकी जगह
वो हमारे बापू, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को गालियां देने लग जाते। वो जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, जो सारी मेहनत उनने करी, जो जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हुए, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान, हम इंडिया, हम भारत बने, उनको बिल्कुल भुला देते, बोल देते 2014 में हिंदुस्तान बना था, उससे पहले हिंदुस्तान ही नहीं था। 70 साल का इतिहास ये मिटा देते। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आज के बारे में बात करो, कैसे आप किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों की जिंदगी बेहतर बनाओगे हरियाणा में 2026 में, उसके बारे में चुप्पी रहती, क्योंकि इनको पता ही नहीं, इनके पास कोई विजन ही नहीं है कल की। इनको सिर्फ इतिहास में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गालियां देने आती, इनको भविष्य में काम करना नहीं आता। जी, एचपीएससी के मुद्दे को लेकर आप लोगों का एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट हुआ, लेकिन सीएम ने कहा कि नहीं, इस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते कांग्रेस सदन में बैठकर उनके रिप्लाई को सुनेगी और वॉकआउट नहीं करेगी। एचपीएससी और एचएसएससी सिलेक्शन कमीशन ही रिजेक्शन कमीशन बन गए, कैंसलेशन कमीशन बन गए। पिछले 11 साल में आप कोई भी आंकड़े उठाइए, कल आपको आंकड़े सुनने को भी मिलेंगे जब भी हमारा एडजर्नमेंट मोशन पिकअप होता है, कैसे लाखों नौकरियां आज के दिन खाली पड़ी है, लेकिन ये भाजपा सरकार उन्हें भरना नहीं चाहती। कैसे जब भी भर्ती आती है, सीईटी का एग्जाम आता है, महीनों महीनों रिजल्ट नहीं आता, सीईटी का रिजल्ट आता है, उसके बाद अगला वाला एग्जाम भर्तियों के लिए ग्रुप सी, ग्रुप डी की नौकरियों में वो नहीं आता। जब ग्रुप बी या ग्रुप ए की भर्ती आती है, लोग एडमिशन की फीस भरते हैं, डॉक्यूमेंट भरते हैं, फिर उसे रद्द कर दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर दी जाती है। जब भर्ती के रिजल्ट आते हैं, 1000-2000 पद अगर खाली थे, सिर्फ 30-40 रिजल्ट निकाल के आते हैं, बोलते हैं और कोई एलिजिबल नहीं था। वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस या पीजीटी इंग्लिश हो या वो एसडीओ एई के एग्जाम हो, जब रिजल्ट आ भी जाते हैं तो अब चौंकाने वाली बात है कि हरियाणवियों की जगह राजस्थानी, बिहारी, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथियों को नौकरी दी जाती है। हरियाणा वालों को ग्रुप ए, ग्रुप बी में तो नौकरी भी नहीं दी जाती। ऐसे इतने बड़े बड़े अगर घोटाले एचपीएससी और एचएसएससी ने किए तो हमारा तो फर्ज बनता है, सबसे अर्जेंट कोई मैटर है, माननीय स्पीकर साहब ने बोला ये मैटर अर्जेंट नहीं है, ये 11 साल का मुद्दा है। मैंने बोला सर, इससे बड़ा मुद्दा जो 11 साल से चल आ रहा है, जब इतने ज़्यादा नौजवान ओवर एज हो गए, आपने उनका हक छीन लिया है, जो रोजगार वो चाहते थे, जिसकी वजह से वो अपना भविष्य बना पाए, अगली पीढ़ी का भविष्य बना पाए, वो आपने खत्म कर दिया है। इससे बड़ा मैटर क्या हो सकता है? जो लिख के दिया था आपने, जो मोशन लिख कर दिया था, उसमें 11 साल का जिक्र था। तो आईएनएलडी के विधायक भी आरोप लगा रहे थे कि या तो कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने मोशंस की फ्रेमिंग ठीक से नहीं करके लाती। वो कह रहे हैं कि क्या उनके पास लीगल सेल नहीं है या दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन सेल्स नहीं है कि किस तरह से अपने बिल्स को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। पहले भी जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी तब भी दोबारा चेंज करना पड़ा था जो मोशन है उसे, और आज भी स्पीकर ने कहा कि उसमें 11 साल का जिक्र है, वो लंबा है, करंट नहीं। मैं आपको बता, इससे बड़ा, इससे ज्यादा अर्जेंट मुद्दा कोई है नहीं। अगर 11 साल से कोई ब्रिज टूटी हुई है और लोग गिरकर मर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते अब वो अर्जेंट नहीं है क्योंकि 11 साल से लोग मर ही रहे हैं तो अब मर नहीं दो। अगर 11 साल से हमारी बच्ची नौकरी नहीं लग रही और अभी भी नहीं लग रहे, वो अभी भी अर्जेंट है। वो 10 साल पहले भी अर्जेंट थी, वो 5 साल पहले भी अर्जेंट थी और आज भी अर्जेंट है। लेकिन अब हमारे माननीय स्पीकर साहब और माननीय सरकार नहीं मुद्दे पे बात करना चाहती थी, तो फिर हमने एडजर्नमेंट मोशन ऑल्टर कर दिया। हमने बोल दिया हम तो सिर्फ पिछले कुछ महीनों की बात कर लेंगे, तब भी इतने घोटाले हुए हैं, तब भी इतने सारे हमारे नौजवानों के हक छीने गए, उनसे रोजगार छीना गया है। हम सिर्फ उस मुद्दे पे बात करके भी आपको दिखा देंगे कैसे एचपीएससी और एचएसएससी सबसे बड़े फेलियर रहे सरकार के। हमारे नौजवानों का रोजगार छीनने में ही उनकी एक मिशन अकॉम्प्लिशमेंट रही है और हर एक चीज में वो डिक्लाइन कर गए, वो फेलियर है। जी, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मुद्दा लगातार चल रहा है, इस मुद्दे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि एक एक पैसा वापस आएगा, बहुत संवेदनशील और गंभीर है सरकार इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अशोक अरोड़ा जी ने एक और बात कही थी कि सरकारी बैंक्स में जो पैसा है वो होना चाहिए, प्राइवेट बैंक्स में पैसा ही नहीं होना चाहिए। वही हमारे इस भाजपा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं मुद्दे के बारे में, ना उनको नॉलेज। आज हमने मुद्दा उठाया तो हो सकता है आज उनको पता चला इस मुद्दे के बारे में, इसलिए वो कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से अगर ऑर्डर आया हुआ है कि आप दूसरे बैंक अकाउंट दूसरे प्राइवेट बैंक में नहीं डाल सकते, तो फिर कैसे अलाउ हुआ? ये तो सरकार की कमी थी। जब प्राइवेट बैंक ऑलरेडी इस पे एक्शन लेकर जो जो आरोपी थे उनके अगेंस्ट एक्शन ले चुके हैं, तो अब तक भाजपा सरकार क्यों सो रही है इस पे? ये भाजपा सरकार धान घोटाला हो, बैंक घोटाला हो, अनेक और घोटाले हो, जो कैश फॉर जॉब स्कीम थी 2 साल पहले, ये बीजेपी के नेता और बीजेपी के दलाल खुद इसमें पैसा खाते हैं।
इसलिए तो वो इस पे एक्शन नहीं लेना चाहते, इसलिए तो वो चाहते नहीं कि इस पे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन। वो एसआईटी बनाते फिर उसके बारे में भूल जाते हैं और आगे किसी और हंसी मजाक करने लग जाते। ये भाजपा सरकार टैक्स पेयर के पैसे के बारे में सीरियस है ही नहीं। ये तो बस ये ढूंढती है कि कैसे कैसे अलग अलग रास्तों से वो खुद नेता या उनके पूंजीपति ये सारा पैसा अपने जेब में डाल ले। बहुत शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए। तो आदित्य सुरजेवाला बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तमाम चाहे वो आईडीएफसी बैंक का मुद्दा हो चाहे दूसरे और मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर पुरजोर तरीके से सदन में चर्चा जो है वो की जानी चाहिए। और अगर बीजेपी की तरफ से अगर जवाब पेश होगा, अगर सही जवाब पेश होगा, संतोषजनक जवाब पेश होगा, तो कांग्रेस उसे बैठकर सदन में सुनेगी भी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी और साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा